वही मैं कह रहा था कि जो प्रोपेगेंडा पूरा का पूरा चला उसको आप कैसे मतलब जस्टिफाई करें। और अब भी मतलब बड़ी हैरानी की बात है, दो चीजें जो हो रही हैं, जो मतलब जिसका मैं एक तो ये है कि अभी भी एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि नहीं, कश्मीरी पंडितों को वहां से नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, उनके अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उनको जो अनसेफ फील कर रहे हैं, और देखिए जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। मैं और आप हैं तो स्ट्रगल है, सर्वाइवल है, बेहतरी है, अच्छाई है, बुराई है। जब हम ही नहीं है तो क्या है? तो उनके कंसर्न्स आप सेंसिटिवली तो कोई देख नहीं रहा। दूसरी चीज, एक और जो मतलब बहुत ही घिनौनी और साथ में खतरनाक चीज जो सुनने में आ रही है, वो अब क्या हो रहा है कि एक विस्पर कैंपेन नहीं होता, कश्मीरी जो बाहर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ शुरू हो गया कि अगर ये हम इनको दबा के रखेंगे तो वहां चीजें बैलेंस होंगी। ऐसा नहीं होता। ये मतलब एक बहुत ही मतलब घटिया मानसिकता तो है ही, जो आप हम देख ही रहे हैं, काफी समय से देख रहे हैं, जो पनपी हुई है आजकल सड़कों पे। यहाँ पर मॉब मेंटालिटी या हर्ड मेंटालिटी जिसको हम कह रहे हैं, उस बीच में ये चीज आ रही है। अच्छा, बात की इन्होंने सक्सेना साहब ने यासिन मलिक की बात की। यासिन मलिक डेफिनेटली एक हाल ही का किस्सा है, तो फिर पॉलिटिकली बहुत पड़ते हैं ना। अगर जो हम रिसेंट मिलिटेंसी के दौर में जाते हैं तो 87 का और रिग्ड इलेक्शन, अगर जो उस समय रिगिंग ना होती और सपोज हुर्रियत की सरकार बन भी जाती, तो आपके पास हमेशा एक आखिरी टूल तो था ना सरकार बर्खास्त करने का, अगर ये आपके अनुसार वो ना चलती या लोगों के अनुसार ना चलती। डेमोक्रेटिकली अगर जो गवर्नमेंट बन जाती तो उनका एक हक बनता था वहां पर सरकार बनाने का। और आपको लगता कि अगर भाई नहीं, अगर ये वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जा रही है तो आप हमेशा बर्खास्त कर सकते थे उसे। सेंटर के पास हमेशा से वो पावर तो रही है, कश्मीर में ये चीजें इस्तेमाल भी होती रही। और फिर मिलिटेंसी के भी हम लोग जब देखें तो उसके भी कई कई लेयर्स थी। यासिन मलिक, JKLF, मतलब कश्मीरी इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी। फिर कुछ ऐसे फोर्सेस थे जो, उसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप्स आए जो प्रो पाकिस्तान थे। उनका कहना यह था कि कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, वो पाकिस्तान में जाना चाहिए। फिर डेफिनेटली कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, कश्मीर भारत में ही रहेगा, भारत का ही हिस्सा है, पर कश्मीर को जो स्पेशल राइट्स मिले हैं वो बरकरार रहने चाहिए। तो मतलब भिन्न धाराएं हैं सोच की। अब ये आपकी मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे हैंडल करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जहाँ डिप्लोमेसी की बात आती है, जहाँ सरकारों के मिलिटेंसी टैकल करने की बात आती है, तो अक्सर एक ग्रुप को अप्रोच किया जाता है दूसरे को दबाने के लिए, दूसरे को अप्रोच किया जाता है अपना एक कोई और मतलब वो साधने के निशाना साधने के लिए। ये तमाम चीजें चलती हैं। तो इन सब चीजों को अंदर आप जैसे जैसे स्टडी करेंगे वैसी चीजें समझ आएंगी। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि आप पॉपुलर नैरेटिव जो होता है, वो लोग कभी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उनको नक्शा दे दीजिए भारत का और उनको ये बोलिए कि श्रीनगर कहाँ है बताओ, तो उनमें से 90% नहीं बता पाए। व्हाट्सएप पे जो सुन रहे हैं, और गोदी मीडिया का हाल तो आप जान ही रहे हैं। आप पलायन का मुद्दा हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, वहां तो बात भी नहीं हो रही है इसकी, और जबकि कितना सीरियस इशू है। और यही जब कश्मीर फाइल्स चली थी और 91 के प्लान की बात हुई थी, तो क्या हालत थी उन चैनल्स पे। तो हमारी मतलब सबसे पहली चीज जो है कि हमको इशू को एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरह सेंसिटिविटी के साथ देखना बहुत जरूरी है। जब तक हम सेंसिटिव नहीं होंगे कोर इशू क्या है। आप देखिए उस स्टेट की हालत जहां पर लॉकडाउन, हम और आप तो बाद में लॉकडाउन आया, उनका तो 6 महीने पहले से शुरू हो गया था, और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद थी। क्या बीती होगी उस कम्युनिटी पे जो आप समझ लें 2 साल जो अंदर बंद रही है एक टेरर में। तो तमाम चीजें जो हैं इनको मतलब एक होलिस्टिकली देखने की जरूरत है, और सबसे बड़ी चीज उन पर चर्चा की जरूरत है। अगर सरकार का फेलियर है तो सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए कि वादे बड़े बड़े थे, अब आप जवाब दीजिए। वायदे क्या, आपके क्लेम ही बहुत बड़े थे, आप तो सुपरमैन थे। हिस्ट्री में कोई भी चीजों को पोस्टेरिटी में देखा जाता है। ठीक है, आपने डिसीजन लिया तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या आप उसको कर पाए। तो जब आपके अपने मतलब डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी है, और वही जो मैं कह रहा हूं कि कश्मीरी मेरी आपकी तरह इस देश के सिटीजन हैं, उनको उतना ही हक है जानने का कि क्या हो रहा है उनके प्रदेश में, उनके हितों की
जो सिक्योरिटी है उसको भी जानने का पूरा उनको हक है। तो आप, और दूसरा एक जो नजरिया है ना एक बहुत बड़े वर्ग का हमारे यहाँ, जो आजकल फिर देखने में आता है कि कश्मीर माइनस कश्मीरीज चाहिए, वैसा नहीं हो सकता ना। उस चीज को तो आपको कम से कम वो करना पड़ेगा ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।